हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर की पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी और मुझे लगता है कि तुमने उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो कोई ख़ास कंसेप्ट में चेंज तो है नहीं। जो 8.2 का कंसेप्ट था वो मैंने 8.1 में ही एक क्वेश्चन करवा के समझा दिया था। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और देखो क्वेश्चन क्या है। पहला 8.2। आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 8.2। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² = 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। देखो यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन के सामने सर्कल, पैराबोला की इक्वेशन के सामने पैराबोला लिख दिया गया है। जरूरी नहीं है कि हर बार जो पेपर में क्वेश्चन आए उसमें ऐसा ही हो। कर्व्स भी आ सकता है, सिर्फ कर्व्स लिखा हुआ और तुमने खुद ही डिसाइड करना हो कि कौन सी कर्व्स हैं ये। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो हम यहां पर सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशंस हैं वो लिखेंगे। 4x² + 4y² = 9। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये, क्योंकि सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म में x² और y² का कोफिशिएंट +1 हुआ करता है। तो हम क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे इसको। x² + y² = 9/4। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x² = 4y, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमने नोट कर ली दोनों इक्वेशंस। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के बारे में बताएंगे कि ये एक्चुअली किस चीज की इक्वेशंस हैं। वैसे तो क्वेश्चन में बता रखा है, फिर भी हम थोड़ी सी और जानकारी भी देंगे साथ में। तो इस इक्वेशन को देख के क्या पता चलता है, मान लो क्वेश्चन में सर्कल ना दिया हुआ होता तो तुम्हें कैसे पता चलता कि ये सर्कल है। पहली बात तो x² और y² दोनों आ रहे हैं, तो ये या तो सर्कल हो सकता है या इलिप्स हो सकता है। उसके बाद x² और y² दोनों का कोफिशिएंट बराबर है, सेम है, तो इसलिए ये सर्कल है, इलिप्स नहीं है। तो इसको हमने x² + y² = r² की फॉर्म में चेंज कर लिया। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 is a circle with center at origin and radius कितना है, ये जो नंबर बन गया r², x² + y² = r²। ये जो r² है इसका स्क्वायर रूट यानी कि 3/2 यूनिट्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 0,0 सेंटर कैसे आया, क्योंकि यहां पर हमें x और y की कोई टर्म नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ x² और y² ही हैं, इसलिए सेंटर 0,0 है। ये याद कर लो। वैसे 11th क्लास में तुमने सर्कल की इक्वेशंस को स्टडी किया है। अगर मान लो फिर भी समझ नहीं आता तो मैं ये कहूंगा कि अपनी +1 की बुक कोनिक सेक्शन की पहली एक्सरसाइज के पहले 2-3 क्वेश्चन जरूर देखना। वो देखते ही तुम्हें याद आ जाएगा कि इसको देखकर हम 0,0 क्यों कह रहे हैं इसका सेंटर। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर। 2 इज, ये क्या है, x का स्क्वायर है, y का नहीं है, यानी दोनों में से एक का स्क्वायर है, तो ये पैराबोला है। लेकिन ये कौन सा पैराबोला है, तो x का स्क्वायर है और यहां पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये अपवर्ड्स पैराबोला है। तो 2 इज एन अपवर्ड्स पैराबोला with वर्टेक्स एट ओरिजिन। इसकी वर्टेक्स ओरिजिन पे। तो इतना जान लेने के बाद हम डायग्राम बना सकते हैं। तो डायग्राम बनाता हूं मैं ये
डेलिबरेटली जगह छोड़ रहा था। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने से पहले मैं पर्सनली ये पसंद करता हूं कि मैं सर्कल और पैराबोला या कम से कम सर्कल पहले बनाऊं, उस हिसाब से फिर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेट कर सकता हूं। तो मैं एक सर्कल बनाता हूं। सर्कल बनाने के बाद मैंने उसका सेंटर लोकेट किया और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी। अब मैंने अपवर्ड पैराबोला बनाना है। अब स्टूडेंट्स, तुम्हें ये सर्कल कुछ बेढंगा सा नजर आ रहा होगा, मेरे को भी आ रहा है। तुम बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकते हो, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। तो तुम, अब जब ब्लैक बोर्ड पे मैं क्वेश्चन करता हूं तो इसको जरा मैं ठीक कर दिया करता हूं सर्कल को, मेरे पास ऑप्शन होता है। लेकिन अब यहाँ पे तो मैं पेन से काम कर रहा हूं तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। फिर भी चलो मैं कोशिश करता हूं कि ये सर्कल जैसा लगे कम से कम हमें। तो ये लंबा हो गया, छोटा हो गया, चलो खैर कोई बात नहीं, इसको बराबर समझो, कंसीडर इट अ परफेक्ट सर्कल एंड दिस इज सेंटर। तो अब मैं अपवर्ड पैराबोला बनाऊंगा। ये रफ स्केच बन गया अपवर्ड पैराबोला का। इसके ऊपर मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। और यहां पे मुझे इसकी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं यहां पे पॉइंट लिख दूंगा। ये पॉइंट क्या है? ऑब्वियसली 3/2, क्योंकि 0,0 इसका सेंटर है और रेडियस 3/2 है। ये कौन सा पॉइंट है? -3/2। ये कौन सा पॉइंट होगा? -3/2। और ये पॉइंट कौन सा होगा? 3/2। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्कल का एरिया फाइंड आउट करो विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। इस पैराबोला के बीच में जो आ गया है सर्कल का एरिया, वो फाइंड आउट करो। तो देखो अब मैं शेड कैसे करूंगा? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइनें लगा लगा कर करूंगा, ताकि मुझे ये पता लग सके कि मेरे शेडेड रीजन में अपर कर्व कौन सी है और लोअर कर्व कौन सी है, और अगर कर्व चेंज होती है तो वो कौन सी कर्व आएगी। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, सर्कल से पैराबोला, सर्कल से पैराबोला, सर्कल से पैराबोला, ये सारे होते जा रहे हैं सर्कल से पैराबोला, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइनें, और एंड तक सर्कल से पैराबोला तक हमने लाइनें लगाई हैं। और हम जानते हैं कि एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व का वाई माइनस लोअर कर्व का वाई, इस तरह से हमने करना है। ये 0 है, 0,0। बस हमने ये पता लगाना है कि कहां से कहां तक इंटेग्रल करना है। देखो -3/2 और 3/2 तो आगे हैं पॉइंट। ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो शेडेड एरिया है वो तो उससे कम है, यहां से स्टार्ट होके यहां पे खत्म हो जाता है। तो हमें बेसिकली ये 2 पॉइंट ढूंढने हैं, यानी कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है और उसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट पहले ढूंढना है। तो चलो फिर हम करते हैं। अब वो कैसे करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में से y की वैल्यू निकालो और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। चलो कर लेते हैं। पुट 2 in 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? यहां से y की वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर बाय 4, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 है y की वैल्यू, और y का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 9/4। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 16 माइनस 9/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको जरा ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? एक तो x पावर 4 की टर्म को सबसे पहले लिखेंगे और दूसरा 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी इक्वेशन को। तो x पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर के साथ 16 आ जाएगा, माइनस 9 के साथ क्या आएगा? क्योंकि 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 के नीचे तो 4 ऑलरेडी है, तो 9 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, 36 इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक वो टाइप बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसमें x की जगह x स्क्वायर है। तो देखो अब -36 और प्लस का 16 फैक्टराइज करें, 18 और 2, 18 और 2 को 18 में से 2 माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा, और 18 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -36 आ जाएगा। तो x पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर कॉमन, x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 2 कॉमन, x स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 आ गया कॉमन और एक्स स्क्वायर माइनस 2 रह गया इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर की दो वैल्यूज आ गई, एक तो -18 इस ब्रैकेट से और 2 इस ब्रैकेट से। तो तुम अब बहुत अच्छी तरह जानते हो कि हम ये सारे फंक्शंस रियल वैल्यूड फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई मतलब नहीं है। तो एक्स स्क्वायर जो है वो -18 नहीं हो सकता। तो हमको पता चला कि एक्स स्क्वायर तो होना चाहिए 2, यानी कि एक्स होना चाहिए प्लस माइनस √2। मैंने अब तक एक्स स्क्वायर रूट करके प्लस माइनस नहीं लगाया था, लेकिन इस क्वेश्चन में पहली बार ये क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस नेगेटिव में भी है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो हमें पता लग गया कि एक्स प्लस माइनस √2 है, यानी कि ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इनका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक √2 है, एक -√2 है। तो ऑब्वियसली √2 तो यहां होगा और -√2 यहां होगा। तो ये दो पॉइंट जब पता लग गए तो बस हम y ढूंढने की हमें जरूरत नहीं है, अब हम सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलो इंटीग्रेशन करते हैं। हमने कहा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया, और शेडेड एरिया कैसे निकालना है? इंटेग्रल -√2 से √2 तक। पहली बात तो ये -√2 से √2 तक एक्स एक्सिस के ऊपर शेडेड एरिया है, और सारी लाइनें हमारी जो शेडिंग वाली हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो सर्कल से शुरू होके पैराबोला पे खत्म हो रही हैं। यानी सर्कल के वाई में से पैराबोला का वाई माइनस करना है। तो सर्कल का वाई कैसे आएगा? ये एक्स स्क्वायर इस तरफ लेके जाओ, एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट। तो सर्कल का वाई हम पहले लिखेंगे 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस, और अब पैराबोला का वाई फाइंड आउट करो, एक्स स्क्वायर बाय 4, सिंपल, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, और इस इंटेग्रल को करना है सॉल्व। अब एक और बात है, हम डेफिनेट इंटेग्रल कर चुके हैं, और डेफिनेट इंटेग्रल करने के बाद हमें पता है कि अगर -a to a डेफिनेट इंटेग्रल हो और फंक्शन हो इवन, तो उसका आंसर क्या होता है? उसे हम इस तरह कर सकते हैं, डबल करो और इंटेग्रल कर दो 0 to a, तब भी इंटेग्रल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। डेफिनेट इंटेग्रल की ये एक प्रॉपर्टी है जो हमने इस्तेमाल करी, और इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे इंटेग्रल को सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। हमें लोअर लिमिट -√2 पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 हम पुट करेंगे और वो हमें इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को आसान बना देगा। तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, मैं बार बार तुमको यही कहता हूं कि a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का इंटेग्रल का जो फॉर्मूला है ना, ये जरूर याद कर लो, क्योंकि यही बार बार यूज होता है। अब यहां भी a² माइनस एक्स स्क्वायर है, जहां भी तुम्हारा सर्कल आएगा या इलिप्स आएगा, दोनों में ही ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मूला याद कर लो, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलो खैर, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। पेज तो मेरा हो रहा है खत्म, देखो अब मैं पेज पलटता हूं और उसके बाद हम इसका सोल्यूशन फर्दर आगे शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेप तक हम पहुंच गए थे, इससे आगे चलते हैं। 2 ब्रैकेट स्टार्ट, इसका इंटेग्रल कितना होगा? a² माइनस एक्स स्क्वायर का x, a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a² बाय 2 होता है, तो 9/4 इंटू 2 नीचे होगा तो 9/8 बन जाएगा। साइन इनवर्स x अपॉन a, देखो x अपॉन a, तो ये कितना बन जाएगा? 2x/3, और माइनस यहां पर कितना बन जाएगा? x³/3 आना है, और नीचे 4 पहले ही है तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएंगे। तो लिमिट्स हैं 0 से लेके √2 तक। देखो यहां पे अब हम इसे सॉल्व करने लगे, √2 पुट करने लगे। इस x की जगह तो √2 आ जाएगा। यहां पे क्या आएगा? थोड़ा सॉल्व करके देखें, उसके बाद पुट करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा हमारा 2, तो 9/4 - 2, तो यहां पर 4 एलसीएम आ गया, तो 9 - 8/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 1/4 का स्क्वायर रूट। 1/4 का स्क्वायर रूट होता है 1/2 होल अपॉन 2, प्लस
9/2 साइन इनवर्स, फिर x की जगह √2 पुट करेंगे, अपर लिमिट 2√2/3 माइनस यहाँ पे √2 का क्यूब होगा, √2 इंटू √2 इंटू √2 यानी कि 2√2/12। अब लगा माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट किया तो इस x की वजह से ये 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 जो होता है वो 0 होता है और यहां भी 0 हो गया। तो देखो लोअर लिमिट 0 होने की वजह से कितना आसान हो गया हमारा ये इंटेग्रल सॉल्व करना, जबकि अगर -√2 पुट करना पड़ता तो ये टर्म्स दोबारा आती और हमें और ज्यादा कंफ्यूजन होती। ये हमने कहां से किया, लोअर लिमिट 0 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल। तो अब ये क्या बन रहा है, देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √2/4, देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, माइनस √2/6। अब मैं क्या करूंगा, अब ये ब्रैकेट खोलूंगा 2 के साथ, तो √2/2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस √2/3, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे वाले जो नंबर है वो हाफ हो गए। अब √2/2 और √2/3, देखो √2/2 माइनस √2/3, यहां पे एलसीएम 6 आ गया, 3 इधर 2 इधर, तो 3√2 माइनस 2√2, ये कितना हो गया, √2/6। तो इन दो टर्म्स की बजाय क्या रह गया, देखो अब मैं आंसर लिखने वाला हूं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू √2/6, ये आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको एक बार फिर देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इंटेग्रल करना भी इजी है, बस इंटेग्रल को कैलकुलेट केयरफुली करना है और तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जहां तक मैंने तुम्हें समझाया है, ये तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये सर्कल है, इसका सेंटर 0,0 पर है और इसका रेडियस 1 है, लेकिन ये भी एक सर्कल ही है क्योंकि एक्स स्क्वायर बनेगा इस ब्रैकेट को खोलने के बाद और वाई स्क्वायर भी है और दोनों का कोफिशिएंट बराबर भी रहेगा, लेकिन इसका सेंटर कहाँ है और इसका रेडियस कितना है, ये पता करने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा 11वीं क्लास में ले चलता हूं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल की याद करो, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे h कोमा के सेंटर होता था और r रेडियस होता था। अब तुम्हारे सामने x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, अगर ऐसा है तो इसमें तुम्हें पता है कि 0,0 सेंटर होगा और 2 होगा रेडियस, जबकि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, जैसे कि अब तक सर्कल आए हैं। लेकिन अब तुम्हारे सामने सर्कल कौन सा है, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है, 1,0 हमारा सेंटर है और रेडियस भी उसका 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर होता है तो सेंटर होता है h कोमा के, तो यहां पर 1,0 होगा। तुम्हें ये इक्वेशन दी हुई है और यहां से तुमने देखना इसको इस तरह से, तो सेंटर और रेडियस तुम्हें यहां से पता लग जाना चाहिए, इसको याद रखो बस। तो अब देखो यहां से हमको इसका सेंटर पता चल रहा है, इस सर्कल का सेंटर है 1,0, रेडियस है 1, और इसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है 1, यानी दोनों बराबर रेडियस के सर्कल हैं। और क्योंकि इस क्वेश्चन में
रफ स्केच अगर मैं बनाऊंगा तो तुमको क्वेश्चन उतने ढंग से शायद ना समझ में आए, इसलिए मैंने रफ स्केच तो बनाया ही है लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान से बनाया है। अब तुम देख ही सकते हो मेरा रफ स्केच जो है वो मैंने कैसे बनाया, राउंडर की मदद से बनाया ताकि मैं तुम्हें एग्जैक्टली समझा सकूं। अदरवाइज अगर ये टेढ़े मेढ़े सर्कल हो जाते तो मुझे तो समझ में आता कि ये सर्कल एक्चुअल में कैसे बनेंगे, लेकिन शायद मैं उतने ढंग से समझा ना पाता। तो अब देखो जरा, अब ध्यान से इन सर्कल्स को देखो, कौन सा सर्कल कौन सा वाला है। ये सेंटर 0,0 और ये रेडियस 1, ये सेंटर 1,0 और इसका रेडियस 1, तो ये 2 तक जाएगा, यानी ये सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास करेंगे। देखो एक बार फिर देख लो, ये जो पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस 1 है और सेंटर 0,0, रेडियस 1 ऐसे बनाया है और सेंटर 0,0, इसका सेंटर 1,0, ये पॉइंट 1,0 है और रेडियस 1 है, यानी कि ये 0 तक जाएगा इधर और इधर 2 तक जाएगा। तो आई थिंक ये बात तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए। अब इनके बीच का एरिया ये निकालना है। तो ये जो एरिया है एक्चुअली वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। देखो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, क्योंकि सर्कल है ये सर्कल, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा यही एरिया इसके बराबर होगा और जो एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है। तो यानी कि अगर मैं सिर्फ इतना एरिया निकाल के उसको 4 टाइम्स कर दूं तो काम बन जाएगा। तो मैंने अगर शेड करना शुरू किया तो मैं देख रहा हूं कि इस सर्कल से एक्स एक्सिस तक का इंटेग्रेशन करना है मैंने, सर्कल से एक्स एक्सिस तक। कौन सा सर्कल? जिसका सेंटर 1,0 है, यानी कि यहां से y फाइंड आउट करके इंटेग्रल करना है। और अगर मैं आगे भी लेके जाऊंगा तो फिर ये सर्कल चेंज हो जाएगा। ये सर्कल चेंज हो गया, देखो इस सर्कल से एक्स एक्सिस तक होने लगा। लेकिन हम जानते हैं कि यही एरिया इसके बराबर है और यही एरिया, ये सारा ऊपर का एरिया इस नीचे वाले एरिया के बराबर है। तो हमें 2 इंटेग्रल बनाने की क्या जरूरत है? हम एक इंटेग्रल से ही अपना काम चला लेंगे। इस एरिया को निकाल के 4 टाइम्स कर देंगे। बस हमें पता क्या लगाना होगा, ये पॉइंट, यानी दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट पता करना होगा बस। तो वो हम पता कर लेते हैं। आई थिंक इतना जो रफ स्केच है वो काफी है। अब हम अपनी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं और लिखना शुरू करते हैं। देखो मैं लिखना शुरू करता हूं, जैसे कि मैं हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन को। गिवन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 इज अ सर्कल विद सेंटर, सेंटर कितना है इसका, जैसे मैंने डिस्कस किया था 1,0 एंड रेडियस 1 यूनिट। तो ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल। फिर 2 इज अ सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस 1 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों के बारे में लिख दिया हमने, उसके लिए रफ स्केच भी बना दिया। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। पुट 2 इन 1। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, अब यहां से अगर मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर 1 में ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 1 और ये 1 तो हो गए कैंसल। ये होल स्क्वायर खोल देते हैं। ये होल स्क्वायर खोल के क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2।
तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये पॉइंट क्या है, ये 1/2 है। यानी मुझे इंटेग्रल कहां से कहां तक करना होगा, 0 से 1/2 तक करना होगा, और वो भी इस सर्कल में से y की वैल्यू निकालकर। ये सर्कल कौन सा है, ये सर्कल है इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहां से y की वैल्यू कैसे आएगी, x माइनस 1 होल स्क्वायर उस तरफ ले जाओ और स्क्वायर रूट लगा दो, यानी 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो उसका इंटेग्रल करूंगा मैं, और फिर ये सारा एरिया आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको 4 टाइम्स कर दूंगा। तो देखो मेरे पास तो ये पेज खत्म हो रहा है, पेज पलटते हैं और इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स शेडेड एरिया, 4 टाइम्स 0 to हाफ इंटेग्रल 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये मैंने y की वैल्यू निकाल दी dx। अब ये भी क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। तो थोड़ा मैं साइड से शुरू कर रहा हूं। 4 टाइम्स ब्रैकेट स्टार्ट, x की जगह x माइनस 1, 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट। इसको ना x माइनस 1 के होल स्क्वायर को खोलना मत, इसको ऐसे ही रखो, ये यूजफुल रहेगा हमारे लिए, अपॉन 2 प्लस। अब यहां पर a की वैल्यू 1 है तो a स्क्वायर भी 1 है, a स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा 1/2। साइन इनवर्स x की जगह x माइनस 1 है, और अपॉन 1, क्योंकि a तो 2, अब a तो 1 है तो अपॉन a आता है, तो अपॉन 1, वो लिखने की जरूरत नहीं। इंटेग्रल है 0 से हाफ। अब ध्यान देना, बस कैलकुलेशंस पे ध्यान देना। ये ब्रैकेट अगर हम खोल दें तो ये 2 अपॉन का जो है वो यहां 2 बन जाएगा। तो एक बार ऐसा करते हैं, ये ब्रैकेट अभी नहीं खोलते, 0 to हाफ ही रखते हैं, इस 4 को अंदर ले आते हैं। 2x माइनस 1, 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1, 0 to हाफ। अब थोड़ा सा इजी लगने लगा, अपॉन की लाइन खत्म हो गई। देखो अब हाफ इसमें पुट करो, हाफ इसमें पुट करेंगे 2 इंटू माइनस 1/2 हो जाएगा। देखो क्योंकि हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। यहां पर क्या बनेगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो हाफ माइनस 1 यानी 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1 माइनस 1/4 अंडर रूट। तो ये क्या बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा अंडर रूट। 4 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा √3/2। देखो ये 4 जो है स्क्वायर रूट, उसे मैंने 2 लिख दिया। अब प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स, यहां पर फिर वही हाफ माइनस 1 यानी माइनस का हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाया, ये लोअर लिमिट में पुट करने वाला हूं। यहां पर क्या आ गया, 2 इंटू माइनस 1, और यहां पे 0 आने की वजह से क्या हो गया, यहां 0 होगा तो ये 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये 0 हो गया, प्लस 2 साइन इनवर्स माइनस 1। देखो 0 यहां पे लगाया तो 0 माइनस 1 माइनस 1। तो अब हमने लिमिट्स भी पुट कर दी, अब इनको सिर्फ सॉल्व करना रह गया। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया माइनस √3/2। ये माइनस भी बाहर आ गया, माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स के अंदर से माइनस का जो ये साइन है ये बाहर निकल आता है। अब ये माइनस है, ये माइनस के साथ खुलेगा, तो ये तो 0 ही था, ये तो खत्म हो गया। ये माइनस इधर आ गया, -2 साइन इनवर्स -1, माइनस √3/2 -2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू है वो क्या होती है। देखो ये 1/2 है, तो साइन 30 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है, तो π/3 आएगा, इसका 6 आएगा, सॉरी π/6 आएगा इसका आंसर, 30 डिग्री π/6। अब ये माइनस इधर आके इसे प्लस कर देगा, 2 इंटू ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1, तो वो बन जाएगा π/2। तो हमारे पास आ गया माइनस √3/2 माइनस π/3, क्योंकि ये 2 से 6 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, पाई वाली हैं, तो यहां से पाई माइनस π/3 सॉल्व करो तो आ जाएगा 2π/3।
तो हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट सॉल्व हो गया। स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने पर गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अब देखो, मैं वही तुम्हें एक रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट सेक्शन में जाके 1 to 5 मुझे मार्क्स जरूर देना। इस वीडियो को मार्क्स देना, मुझे नहीं, इस वीडियो को मार्क्स देना। 5 में से 5 अगर तुम्हें सब कुछ समझ आया, अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना स्टूडेंट्स। और अगर तुम ट्यूशन के बोझ से मुक्त होना चाहते हो, ट्यूशन में अपना टाइम प्लस मनी ये दोनों बचाना चाहते हो, तो तुम मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को चेक करो। प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो तुम चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की अलग अलग प्लेलिस्ट देख पाओगे, जहां से तुम्हें वीडियो लोकेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहां तक जो मैंने करवाया है, इसकी प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।